अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो का मौजू है लो लिबिडो। लो लिबिडो क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। लो लिबिडो यानी ख्वाहिश नफसानी का ना होना या कम होना। सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो ना हो या बहुत कम हो। ये मर्दों में और औरतों दोनों में ये चीज़ पाई जाती है कि उनके अंदर ख्वाहिश नफसानी नहीं होती या कम होती है। ये क्यों, ये क्या वजह है? एक नॉर्मल बंदे में, एक नॉर्मल तंदुरुस्त इंसान में उम्र के लिहाज से तो नौमरी में यानी 18-20 साल में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, 30-35 साल में थोड़ी कम हो जाती है, 40-50 साल में और कम हो जाती है। लेकिन बाज़ लोगों में तो ज़्यादा उम्र में भी, लेकिन बहुत कम लोगों में, यानी उम्र के हिसाब से जवानी में, उससे बड़ी उम्र में या बुढ़ापे में जाकर वो ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक नौजवान कपल में देखे हैं कि 20-25 साल के हैं और वो लो लिबिडो का शिकार हैं, या 30 साल 35 साल के हैं और वो लो लिबिडो का शिकार हैं। उनके अंदर ख्वाहिश ही नहीं पैदा होती। वो मर्द हैं या औरत हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे की तरफ राग़िब ही नहीं होते। क्यों, इसकी वजूहात क्या हैं? देखें, 4 बीमारियां ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ, मैंने बहुत सारे केस देखे हैं कि जिनको ये 4 डिज़ीज़ हैं वो लो लिबिडो का शिकार लाजमी हैं। वो 4 कौन सी हैं? यानी अगर दिल का मसला है तो फिर लो लिबिडो है, अगर शुगर है तो लो लिबिडो है, अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो भी लो लिबिडो है, ब्लड प्रेशर लो रहता है तो भी लो लिबिडो है, या कोई साइकी प्रॉब्लम है, कोई जहनी मसला है, कोई दिमागी मसला है तो भी लो लिबिडो है, क्योंकि मरीज़ की अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये जो 4-5 मसले हैं, इनकी वजह से मरीज़ की तबीयत सही नहीं रहती। और उसके साथ क्या होता है, इनकी जो अद्वियात हैं वो भी सुकून आवर ठंडी अद्वियात होती हैं, दिल की भी, ब्लड प्रेशर की भी, जहनी भी और शुगर की भी। और इन अमराज और इनकी अद्वियात, इनकी मेडिकेशन से भी जो है वो मरीज़ जो है, वो पेशेंट जो हैं, वो चाहे मर्द हों औरतें हों, वो लो लिबिडो का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर ख्वाहिश नफसानी जो है वो या तो कम हो जाती है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। उनका बिल्कुल ही नहीं दिल नहीं चाहता। तो इसका हल क्या है? देखें, उम्र के लिहाज से बाज़ ऐसे भी केस आए हैं कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी लो लिबिडो का शिकार हैं। वो उनके अंदर डिप्रेशन होता है, सप्रेशन के मामलात होते हैं, वो खौफ, उनके अंदर सदमा, उनके अंदर डिप्रेशन दबा हुआ होता है। वो घर के कुछ मामलात, कुछ कारोबार के मामलात उनके अंदर होते हैं और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बाज़ ऐसे लोग आते हैं कि वो नॉर्मल हालात में तो उनके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो उनके अंदर जो है वो अपनी बीवी को देखकर ख्वाहिश पैदा नहीं होती, या मर्द को अपनी बीवी को देखकर ख्वाहिश पैदा नहीं होती, या फिर औरत को अपने शोहर को देखकर ख्वाहिश पैदा नहीं होती। दूसरी तरफ यानी दूसरे मर्दों में, औरत को दूसरे मर्दों की तरफ ख्वाहिश पैदा होती है, अपने मर्द की तरफ ख्वाहिश पैदा नहीं होती, या मर्द को दूसरी औरतें देखकर ख्वाहिश पैदा होती है, अपनी औरत की तरफ ख्वाहिश पैदा नहीं होती। तो इनका हल क्या है? मैं आज आपसे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो आज आपसे शेयर करता हूँ। कुछ बचपन की गलतकारियों की वजह से उनके अंदर जो है लो लिबिडो का मसला पैदा हो जाता है। वो बचपन की गलतकारियाँ जो हैं, नौ उम्री की गलतकारियाँ जो हैं, उनकी वजह से भी कुछ लोगों के अंदर मसला पैदा हो जाता है। आज आपसे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस शेयर करता हूँ। इनकी अद्वियात की तरफ आते हैं कि इनकी अद्वियात क्या हैं, इसका इलाज क्या है। लो लिबिडो, अगर किसी के अंदर ख्वाहिश नफसानी नहीं है, वो कहता है जी मेरा दिल नहीं करता है, मर्द है या औरत है, आप उसको अनोस्मोडियम, इसका बेहतरीन रिज़ल्ट पाया है। मैंने भी, मेरे दोस्तों ने भी, दोस्त डॉक्टर साहबान ने भी, और बहुत ज़्यादा अच्छा इसका फीडबैक है, अच्छा रिज़ल्ट है। अनोस्मोडियम CM पावर में इस्तेमाल करनी है। और इसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि अनोस्मोडियम CM को अगर आप ड्रॉप्स की शक्ल में आपके पास हैं तो आपने इस तरह करना है कि 5 कतरे हर घंटे बाद 4 बार इस्तेमाल करने हैं और 15 दिन बाद फिर आपने इसी तरह रिपीट करने हैं। यानी अनोस्मोडियम CM आप 5 कतरे 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करें,
घंटे बाद फिर इस्तेमाल करें, घंटे बाद फिर इस्तेमाल करें और घंटे बाद फिर इस्तेमाल करें। ये 4 डोज जो हैं इक्वल टू 1 डोज़ है, सिंगल डोज ही कंसिडर होगी। और आपने एक बार इस्तेमाल करें, एक दिन में इस्तेमाल करें, चाय बिल्कुल इसके साथ नहीं इस्तेमाल करनी। और इसको दोबारा फिर 15 दिन बाद फिर दोबारा अनोस्मोडियम सीएम को रिपीट करें। अनोस्मोडियम आप इस्तेमाल करेंगे तो आप चंद दिनों में ही अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। आप समझेंगे कि आपके अंदर जो ख्वाहिश है वो पैदा हुई है, पैदा हो रही है, आपका दिल करता है। अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मिसाल के तौर पर कुछ औरतें ऐसी हैं कि जिनको अपना मर्द पसंद नहीं, या कुछ मर्द ऐसे हैं जिनको अपनी बीवी पसंद नहीं और उनके अंदर लो लिबिडो है, वो अपनी बीवी को देखती है उनका दिल नहीं करता, और अपने शोहर को देखती है उसका दिल नहीं करता। कुछ उनके अंदर जो है उनके जहनी जो हम अंगी जो है वो नहीं है, अपने ही पार्टनर से नफ़रत है, तो उनके लिए मैं कौन सी दवा देता हूँ? उनके लिए दवा है सीपिया। सीपिया ना सिर्फ औरतों बल्कि मर्दों की भी दवा है। हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं वो यही समझते हैं कि सीपिया सिर्फ औरतों को देनी है। मैंने मर्दों पर भी रिजल्ट लिए हैं, मर्दों को भी सीपिया दी है। लो लिबिडो में मर्दों को भी सीपिया 200 में 1 पावर में दी है। मर्दों की जो लो लिबिडो है, ख्वाहिश नफसानी की कमी है, सीपिया मर्दों में भी बेहतरीन रिजल्ट देती है, उनको ठीक करती है। यहाँ तक कि मैंने इस तरह के रिज़ल्ट लिए हैं, मुझे पहले डॉक्टर साहब ने इस तरह इसके सीपिया की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई और फिर मैंने भी रिज़ल्ट लिए कि सीपिया देने से जो मेल है, मर्द है, वो ये इस तरह समझता है कि उसको जब सीपिया दी गई तो उसने कहा डॉक्टर साहब ये तो व्याग्रा की तरह असर करती है, यानी ये इम्पोटेंसी को भी ठीक करती है, ये जो इंतशार है उसको भी बेहतर करती है, और ख्वाहिश भी पैदा होती है। जब ख्वाहिश पैदा होती है तो फिर इंतशार भी आएगा, अगर ख्वाहिश नहीं होगी तो इंतशार कहाँ से आएगा? तो लिहाजा सीपिया जो है ये मर्द औरत उनके लिए जो अपने लाइफ पार्टनर जो है उनसे बेरगबती हो, उनसे ही नफ़रत हो, अपने घरेलू मामलात की वजह से, अपनी जहनी हम आहंगी ना होने की वजह से, तो आप सीपिया दें। वो अपना ही पार्टनर अच्छा लगेगा, ना कि दूसरे अच्छे लगते हों अपना पार्टनर अच्छा ना लगता हो। तो सीपिया देने से अपना पार्टनर भी अच्छा लगेगा, लो लिबिडो जो है वो बेहतरीन जो है वो क्योर होगी, ठीक होगी। सीपिया 200 डेली 1 डोज दें, या सीपिया 1 जो है वीकली 1 डोज दें। पहले अनोस्मोडियम दें, उसके बाद जो है अनोस्मोडियम 15 दिन बाद रिपीट करें, और सीपिया जो है ये डेली या वीकली जो है इसको भी रिपीट करें और 1-2 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करें। लो लिबिडो जो है सीपिया बेहतरीन क्योर करती है। सीपिया के बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बचपन की गलत कार्यों की वजह से उनके अंदर ये मसला आ रहा होता है, उनको आप क्या देंगे? उनको या तो एग्नस कास्टस मदर टिंचर इस्तेमाल करवाएं कुछ अरसे के लिए, या फिर आप उनको एग्नस कास्टस ही 1 पावर में इस्तेमाल करवाएं। बाज़ लोग जो हैं उनको एग्नस कास्टस मदर टिंचर जो है सूटेबल होता है, लेकिन बाज़ को फिर एग्नस कास्टस अगर मदर टिंचर सूटेबल ना हो 10-10 कतरे 3 टाइम दें, या अगर एग्नस कास्टस जो है वो सूटेबल ना हो तो फिर आप उसको एग्नस कास्टस 1 पावर में दें। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको शुगर का मसला होता है, जिनको मसाने की कमज़ोरी का मसला होता है, जिनको यादाश्त की कमी का मसला होता है, जिनको दिमागी आसाबी कमज़ोरी का मसला बनता है, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, आसाबी पेशेंट होते हैं, उनको उनके अंदर अगर लो लिबिडो का मसला आ जाता है, उनको जो यूरिन है वो रात को बेख्ता हो जाता है, या उनका जो यूरिन है वो बार बार आता है, कतरे उनके जो गिरते हैं, जरियान एहतलाम का भी मसला रहता है, तो आप उनको एसिड फास्ट दें। एसिड फास्ट 1 पावर में दें। मैंने ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को एसिड फास्ट दी है कि एक पेशेंट को एसिड फास्ट दी और उसने कहा, उसको मैंने जब इस्तेमाल कराई एसिड फास्ट तो मैंने उसको डेली दी। ओवरेज बंदा था 40+, तो मैंने उसको एसिड फास्ट डेली बेसिस पे दी। तो 1 हफ़्ते बाद जब वो आया तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब 4 साल बाद मैंने अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो मेरे अंदर पैदा हुई, और 4 साल बाद मैंने जो है ये अपनी बीवी के साथ सोहबत की, मैं 4 साल बाद इस काबिल हुआ हूँ। यानी एसिड फास्ट 1 पावर जो है ये बेहतरीन काम करती है। 30 भी दी जा सकती है, अगर 9 उम्र लड़के हों तो उनको 30 दें, अगर ओवरेज बंदे हों तो एसिड फास्ट 1 पावर में दें।
बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। वीकली भी, डेली भी आप शुरू में डेली दें और उसके बाद आप वीकली इसको इस्तेमाल करते जाएं। जो शुगर पेशेंट हैं या जो कमज़ोर हैं, दिमागी असाबी कमज़ोरी का मसला है, एसिड फास्ट 1M जो है वो लो लिबिडो को बेहतरीन ठीक करती है। एसिड फास्ट के बाद हमारे पास 2 मदर टिंचर हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ये इनको जानते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। यूहम्बेनम मदर टिंचर और निफरलिटम मदर टिंचर। यूहम्बेनम और निफरलिटम मदर टिंचर जो हैं इनको आप 10-10 कतरे दोनों के 3 टाइम एक ही पानी में मिलाकर आप इस्तेमाल करवा सकते हैं और 3 टाइम इस्तेमाल करवाएं और मुसलसल इस्तेमाल करवाएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्हीं से ठीक हो जाते हैं। ये भी उन लोगों के लिए है जो जिनको बचपन की गलतकारियाँ हुई हैं, वो आप साथ एसिड फास्ट भी यूज़ कर सकते हैं और निफरलिटम और यूहम्बेनम मदर टिंचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने जिनका दिल का कोई मसला है, मैदे का मसला है, वो अद्वियात बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और अद्वियात के खाने की वजह से उनको लो लिबिडो का मसला है, तो आप उनको नक्सवामिका जो है वो 1M पावर में दें या 200 पावर में दें। डेली 1 डोज़ या वीकली डोज। नक्स 200 हो तो डेली 1 डोज़ दें, अगर 1M पावर में दें तो वीकली 1 डोज़ दें। तो नक्सवामिका जो है वो अद्वियात के असरात को ज़ायल करेगी। अगर अद्वियात ठंडी हैं, सुकून आवर हैं, उनके असरात की वजह से लो लिबिडो का मसला बन गया है, तो नक्सवामिका दें। नक्सवामिका जो है उनके असरात को ज़ायल करेगी और जो हार्मोन्स हैं वो अपनी जगह सही काम करेंगे और जो लो लिबिडो का मसला बन चुका है वो ख़त्म होगा। नक्सवामिका के बाद हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो सदमे का शिकार होते हैं, जो जहनी दबाव का शिकार होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। कोई सदमा हुआ था, कोई हादसा हुआ था, उसके बाद उनके अंदर जो है वो लो लिबिडो का मसला आया है, सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो बिल्कुल नहीं है, तो उनको इग्नेशिया दी जा सकती है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुद एतमादी उनके अंदर नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जैल्सीमियम से वो ठीक हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शर्मीले होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, अपने अंदर के शर्मीलेपन की वजह से उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो सही नहीं होती, वो ब्रेटा कार्ब से ठीक हो सकते हैं। अगर मोटे लोगों में सेक्सुअल डिज़ायर ना हो, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, और वो लो लिबिडो का शिकार हैं, तो आप उनको ग्रेफाइट्स दे सकते हैं, या वो लोग ग्रेफाइट 200 में डेली 1 डोज दे सकते हैं। ग्रेफाइट 200 भी लो लिबिडो को ठीक करती हैं। या वो लोग जो अपने मैदे का मसला है, मैदे जिगर का मसला है और उनको नलों का मसला है, नाफ का मसला है और उसकी वजह से पट्ठों में खिंचाव है और उसकी वजह से जो है उनके अंदर लो लिबिडो का मसला है, तो उनको लाइकोपोडियम बेहतरीन असर करती है। लाइकोपोडियम बेसिकली कोई मर्दाना ताकत की दवा नहीं है, लेकिन लाइकोपोडियम जो है वो मैदे जिगर के निज़ाम को ठीक करती है, पट्ठों के खिंचाव को ठीक करती है और मरीज़ की जो तबीयत है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है और उनका जो लो लिबिडो का भी मसला है वो भी उनका ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी ने बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल की हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल की हैं, कोई साइको पेशेंट है, कोई दिमागी मसला है और बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल की हैं और उन अद्वियात की वजह से उनकी जो रतूबात हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो सक्रीशंस हैं, जो रतूबात हैं, गदूद की जो रतूबात हैं वो ठीक इनबैलेंस हैं, ठीक नहीं हैं, दब गई हैं, खुश्क हो चुकी हैं, वो ठीक तरह से नहीं हैं। हार्मोन्स जो हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। क्यों? उन्होंने जब अद्वियात इस्तेमाल की तो उसकी वजह से उसके बाद ये मसला बन गया है। तो आप वहाँ पर सिर्फ नक्सवामिका नहीं, आप वहाँ पर सल्फ़र भी दें। सल्फ़र जो है ये रुकी हुई रतूबात को बाहर निकालती है, ये रुके हुए हार्मोन्स को बाहर निकालती है, तो सल्फ़र वहाँ पर बेहतरीन असर करेगी। सल्फ़र वहाँ पर हार्मोन्स को चलाएगी, रुके हुए हार्मोन्स को वहाँ से चलाएगी और नक्सवामिका भी असरात को ज़ायल करेगी और उन हार्मोन्स को चलाने के लिए, गदूदों के फंक्शन को बेहतर करने के लिए जो है वो सल्फ़र बेहतरीन मेडिसिन है। सल्फ़र 30 ताकत में सुबह रोज़ाना खाली पेट दें। सल्फ़र गदूदों के निज़ाम को बेहतर करेगी, गदूदों का निज़ाम बेहतर होगा, हार्मोन्स पैदा होंगे, तो लो लिबिडो का मसला भी सल्फ़र ठीक कर सकती है। अगर
सल्फ़र के मामलात हैं, यानी कि अद्वियात के इस्तेमाल हैं और गदूदों को दबा दिया गया है, उनकी सक्रीशंस को जो है वो रोक दिया गया है, तो वहाँ पर सल्फ़र जो है काम करेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरा क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस, जो क्लिनिकल जो मेरी बातें थीं जो आपसे मैंने शेयर की लो लिबिडो के मुतल्लिक। और अल्हम्दुलिल्लाह लो लिबिडो कोई मसला नहीं, एज फैक्टर ना हो, अदरवाइज़ जो है इन अद्वियात से बहुत सारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। मैंने जो ज़्यादातर रिज़ल्ट लिया है लो लिबिडो का वो 3 अद्वियात से लिया है ज़्यादातर, और वो हैं अनोस्मोडियम, सीपिया और एसिडफास। तो चूँकि मेरा स्टोर भी है और मेरे स्टोर पर बहुत ज़्यादा जो अद्वियात लोग लेने के लिए आते हैं वो यूहम्बिनम और न्यूफरलेटम हैं या लाइकोपोडियम हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं, और कोशिश करें अपने किसी करीबी प्रोफेशनल होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं, या मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो आप दिन के औकात में व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मेरी मसरूफियत होती है, वेट किया करें और दिन के औकात में कॉल करें, रात को कॉल ना किया करें। बहुत सारे हमारे जो कराची के मेरे जो भाई हैं जो पेशावर के हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जब वो वीडियो देखते हैं उसी वक्त कॉल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना किया करें, दिन के औकात में रब्ता करें या व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें। मैं इंशाल्लाह मैसेज सुन के आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी।